So hello everyone, let's study IUPAC. It is the topic of class 11th and we are going to complete it today. So first we are going to begin with the rules that are needed to write down any IUPAC name for a given compound in our NEET exam. So rule number first is we are first supposed to choose the maximum carbon containing parent chain for this. Our second rule would be we will select the parent chain with maximum number of substituents. थर्ड रूल वुड बी अगर सपोज कि सारे सब्सटीट्यूएंट्स भी सेम है देन वी विल गो फॉर एलपीएन रूल. व्हाट डज दिस रूल से कि हमें सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन करना होता है. आई विल गिव यू विद एन एग्जाम्पल. आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. सपोज अगर दो सब्सटीट्यूएंट्स compete कर रहे हैं विद द सेम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देन वी हैव टू गो फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट आ रहा है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे या लोएस्ट नंबर देंगे. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में होता क्या है कि हम फर्स्ट अपना सेलेक्ट करते हैं वर्ड रूट जो हो सकता है मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, पेंटाहेक्सा, लाइक दैट. जब हम 20 पे आते हैं तो उसके लिए हमारे पास आता है आइकॉसेन, आइकॉसेन और इन. फिर 30 के लिए ट्राइकॉन्टेन, टेट्राकॉन्टेन, पेंटाकॉन्टेन एंड 100 के लिए होता है हेक्टेन, हेक्ट. उसके पहले प्रेफिक्सेस लगते हैं. वर्ड रूट के पहले प्रेफिक्स होता है उसके बाद में सफिक्स होता है. सो प्रेफिक्स में भी दो टाइप्स आते हैं. पहला प्राइमरी प्रेफिक्स होता है, दूसरा सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है. फॉर एग्जांपल सेकेंडरी प्रेफिक्स हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स. एग्जांपल हेलोजेंस. These always act as substituents in any chemical compound. Nitro, this is called nitro. NO, which is called as nitroso group, or nitrosonium ion if present in the form of NO+. These always act as substituents. एंड प्राइमरी प्रेफिक्स में हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें लगता है साइक्लो वर्ड. फॉर दैट वी राइट. फिर इधर पे आते हैं सफिक्सेस. उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. आर प्राइमरी सफिक्सेस अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. सेकेंडरी सफिक्सेस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के वो आ जाते हैं सफिक्सेस, जैसे कि अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन. दैट आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट. सो दीज आर द कार्बन एटम्स. अगर उतने हुए तो वी विल बी यूजिंग दिस एज वर्ड रूट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रूल. उसके एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड दिया. सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पेरेंट कार्बन चेन इन दिस, तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7.
3 3 6 7 3 3 6 7 सेम आ रहा है. सो वी कैन गो फॉर एनी ऑफ इट, या तो ये. आगे हमारे पास सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर पेरेंट नंबर चेन में अगर कार्बन नंबर सेम हो जाए तो वी हैव टू गो फॉर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. तो हम देखिए तो इस कार्बन चेन में कम सब्स्टिट्यूएंट्स एज कम्पेयर टू दिस, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. सो दिस विल बिकम आवर कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन. अब इसमें नंबरिंग की बात करें तो वाइल नंबरिंग यू हैव टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू अ सब्स्टिट्यूएंट. इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 आ रहा है. इधर से करें तो सेकेंड आ रहा है. सो वी विल बी नंबरिंग इट फ्रॉम दिस एंड. वी हैव नंबर्ड इट. नाउ वी आर सपोज टू राइट इट्स नेम. हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग, ये मिथाइल है. एज वी कैन सी दिस इज मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट. राइट, हम सब्स्टिट्यूएंट्स में आर ग्रुप लगा देते हैं, आर ग्रुप एज एल्काइल. इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं. लाइक मिथाइल, इथाइल, अगर वो साइड चेन है तो उसको हम एल्काइल से प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज प्रोपाइल, मिथाइल, मिथाइल. सो अल्फ़ाबेटिकली क्या फर्स्ट आता है, प्रोपाइल या मिथाइल, मिथाइल. सो वी विल नंबर इट एज 2 क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है. सो 2, 3 डाई. वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई. डाई मिथाइल. पोजीशन भी हमें इंडिकेट करनी होती है. 4 प्रोपाइल हेप्टेन. क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सो वी विल राइट इट एज हेप्टेन. एज वी कैन सी क्योंकि 7 कार्बन एटम्स थे इन द पेरेंट कार्बन चेन तो हमने हेप्ट वर्ड यूज़ किया है. एंड देन ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एंड दिस इज द प्राइमरी सफिक्स इन दिस. सो वी हैव सक्सेसफुली नंबर्ड दिस कंपाउंड. सो लेट्स go to another compound. In this compound we are supposed to number it first of all. So we'll start with selecting our parent carbon chain. इसमें हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 या यहाँ से करेंगे. बट अल्फ़ाबेटिकली सिंस ब्रोमीन बी फर्स्ट आता है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड वी विल नेम दिस कंपाउंड एज 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन. एन क्यू क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्योंकि 3 कार्बन आइटम है हमारे पेरेंट कार्बन चेन में तो हम प्रॉप यूज़ करेंगे इसके लिए. राइट. अगले एग्जांपल में इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड, जिसमें हम बॉन्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड. सो यहाँ पर भी हमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी. यहाँ से शुरू करेंगे. वी कैन ईदर गो यहाँ पर या तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये करेंगे सेलेक्ट क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं. नंबरिंग की टर्न है नाउ. सो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. 1 2 3 यहाँ पे 3 मिल रहा है. 1 2 3 यहाँ से भी 3 मिल रहा है. सो नो मैटर वी कैन डू फ्रॉम एनी डायरेक्शन. 1 2 3 4 5 6 7. अब सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं हमारे पास, एक थर्ड पोजीशन और एक फिफ्थ पोजीशन पे. सो वी विल राइट इट एज 3 5 2 है एंड सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक कार्बन कंटेनिंग है तो मिथ एंड आई लग जाएगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है. 3 5 डाई मिथाइल. मेन कार्बन चेन 7 कार्बन आइटम्स की है तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड से तो एन हेप्टेन. अब ये करते हैं नेम. सबसे पहले हम कार्बन आइटम मेन पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 कार्बन की ये एंड ये तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. सेम वे में सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 क्योंकि एक इधर है एक इधर है तो 2 2 डाई मिथाइल. 3 कार्बन की मेन पेरेंट चेन है सो विल राइट इट द डाई मिथाइल prop A. So let's name all these compounds. इसमें 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स की हमारी स्ट्रेट लाइन की चेन बन रही है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सेकेंड और थर्ड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. सेकेंड पे 2 है, थर्ड पे 2 है. सो हम उसको रिपीट करके नंबर को लिखेंगे टू इंडिकेट इट्स नंबर एंड मिथाइल ग्रुप्स हैं तो उनके लिए टेट्रा सिंस देयर आर 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स तो टेट्रा मिथाइल ब्यूट
एन बिकॉज सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ऑल थ्रू आउट। इसमें हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी मेन पेरेंट चेन ये होगी जिसमें नंबरिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। एज वी कैन सी थर्ड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस है, वो भी 2। सो 3,3 डाई इथाइल, 5 है तो पेंट एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये वाली, एंड विल नंबर इट 1 2 3 4, जिसमें 2 और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस है। सो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वेरी इजी, दिस विल बी आवर पेरेंट कार्बन चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स 1 2 3 एंड देन सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेट्स सी हमारी पेरेंट कार्बन चेन क्या बनेगी, ये स्ट्रेट बन जाएगी बिकॉज यहाँ से हम ये तो लेंगे नहीं पाथवे क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन आइटम है, यहाँ पे 2 है, सो वी कैन गो फॉर एनी। लेट्स स्टार्ट विद द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 3। अब हम 3 पे इथाइल भी है मिथाइल भी है, सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? लेट्स नेम ऑल दिस एग्जाम्पल्स। इसमें इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिख सकते हैं, HII, राइट, यहाँ पे 3 I हमारे साथ जुड़े हैं, कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। सो 1,2 1,1,1 ट्राई आइडो, दिस विल बिकम आवर सब्स्टिट्यूएंट ट्राई आइडो, एक कार्बन है तो मिथ एन, सिंगल बॉन्ड्स फॉर दैट। ओके, इसमें हमारी मेन चेन ये है 2 कार्बन की, जिसमें वी हैव टू नंबर, राइट। इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ से या यहाँ से हम कर सकते हैं। तो नंबरिंग के लिए पहले हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर वाला रूल फॉलो करते हैं, एल्पियन रूल, देन आफ्टर वी गो फॉर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर सो दैट 1,1,2 मिले, नॉट 1,2,2, दिस विल बी रॉन्ग। फर्स्ट ये होगा, राइट। तो इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखेंगे। ये 2 कार्बन आइटम्स की हमारी पेरेंट कार्बन चेन है। नाउ विल नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स। सो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन कम्स फर्स्ट, सो फॉर दैट 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन। क्लियर? सो सी द नेक्स्ट कंपाउंड ना, इसमें हमारी मेन चेन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन सकती है। एंड नंबरिंग की बात करें तो वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और सेकेंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल विल नॉट बी फॉलोड, वो वायलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? यहाँ पे 9 कार्बन आइटम्स की हमारी पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट एक यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। So I'll be teaching you here how to name any complex compound. For complex compounds, it is very easy. Naming a complex compound is very easy. If you look at it, ये हमारे पास substituent है. How to identify that it is a complex compound is कि ये simple इथाइल प्रेजेंट नहीं है, मिथाइल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक मेन चेन ये बन रही है जिसपे एक और साइड चेन लगी हुई है। अब मेन चेन को लेबल कर देते हैं 1,2 1 डैश 2 डैश, राइट। इसको आप ध्यान से देखेंगे कैसे वी आर गोइंग टू हैंडल। 5th पोजीशन पे है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 पे 1 डैश पे मिथाइल है लगा, 1 डैश मिथाइल, एंड दिस इज 2 कार्बन आइटम्स की, सो इथाइल, एंड ये हमारी प्रेजेंट है 2 इथाइल पहले से, एंड नॉनिन, दिस विल बिकम द नेम ऑफ द कंपाउंड। I hope it is clear how to name any complex substituent. आगे will be looking at the examples. So ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी पेरेंट कार्बन चेन, राइट, जिसमें हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अब नंबरिंग करेंगे बिकॉज ये सेम
सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन के लिए कंप्लीट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। तो 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड में लेट्स हैव अ लुक 1 2 3 4 5 दिस विल बिकम आवर पेरेंट कार्बन चेन एंड यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। So 2,2 dimethyl pentane will be this compound. Let's name further few more compounds. इसमें हमारी मेन कार्बन चेन दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द मेन कार्बन चेन बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेम है और यहाँ पर भी सेम है, नो डिफरेंस विल बी देयर। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये अगेन हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको हम अगेन नेम करेंगे कैसे, सेपरेटली। इसको यहाँ से एसोसिएटेड है ये कार्बन, तो ये 2 कार्बन की हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गई 1 डैश 2 डैश वाली। एंड हाउ वी आर गोइंग टू नेम इट, ये थर्ड पोजीशन पे है इसलिए थर्ड विल गिव अ ब्रैकेट। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो फर्स्ट मिथाइल 2 कार्बन है तो इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन राइट। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारी मेन कार्बन चेन हो जाएगी जहाँ पे हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इट विल गिव द सेम पोजीशन। सो लेट्स लेबल इट फ्रॉम हियर। सो अगेन ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको हम नेम करेंगे 1 डैश 2 डैश करके। ये 5th पोजीशन पे है इसलिए ऐसे हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड 1 डैश पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो 1,1 डैश डाई मिथाइल एंड ये इटसेल्फ इथाइल है, इथाइल नॉन इन। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एट दैट। अब इसमें हमारी मेन कार्बन चेन क्या बनेगी, या तो हम यहाँ से शुरू करें या तो यहाँ से। सो टेल मी नाउ फ्रॉम वेयर आर वी गोइंग टू बिगिन, फ्रॉम हियर राइट। वाई, बिकॉज हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वाली साइड चेन चाहिए। अब हियर हम 2 पाथ ले सकते हैं, 1 2 3 इसमें भी है 1 2 3 इसमें भी है। सो विल प्रेफर दिस वन बिकॉज इसमें हमको साइड चेन भी मिल रही है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबरिंग, यहाँ से करेंगे नॉट फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स चेक आर सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है एंड यहाँ पे मिथाइल। सो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल सिंस पहले आता है तो हम 3 इथाइल अब एम और पी में कंपेयर करेंगे मिथाइल और प्रोपाइल में, तो एम कम्स फर्स्ट। सो 2,2,8 ट्राई मिथाइल 6 प्रोपाइल नॉन इन। नेक्स्ट कंपाउंड में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 1 2 3। सो वी विल चूज दिस एज द मेन पेरेंट चेन नॉट द स्ट्रेट लाइन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पे हमारे पास ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है राइट। क्योंकि ब्यूटाइल पहले आता है मिथाइल से तो विल राइट 4 ब्यूटाइल 2,3 डाईमिथाइल octane. Let's name a few more compounds. Here we are going to select the main carbon chain as 1 2 1 2. So tell me now, ये win करेगा। I have already told this example. This will become our parent carbon chain. And हमारे पास substituents ये complex substituent के form में आएगा। Numbering we will do from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This will become a complex substituent 1 dash 2 dash 3 dash right। हमारे पास substituents इथाइल है, मिथाइल है एंड ये complex substituent है। सो पहले complex को नेम करते हैं। 5 पे प्रेजेंट है
एंड 1 डैश पे इथाइल प्रेजेंट है, तो 1 डैश इथाइल, दिस इज 3 कार्बन कंटेनिंग, सो प्रोपाइल. थर्ड पे इथाइल एंड सेकेंड पे 2,2 डाइमिथाइल डेकेन. राइट. नेक्स्ट कंपाउंड में हमारी पेरेंट चेन ये स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं से भी नंबरिंग कर लो चलेगा. यहाँ पे अगेन एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सो विल नेम इट 1 डैश 2 डैश. राइट. 1 डैश पे हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच दिखते हैं, तो 1,1 डैश डाइमिथाइल इथाइल एंड फिफ्थ पे मिथाइल है 5 मिथाइल नॉन. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट कंपाउंड. इसमें 1 2 3 1 2 3, सो मेन कार्बन चेन तो अपनी यही बनेगी. दिस विल बी अ मेन कार्बन चेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिफ्थ पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे पास, दिस वन. हम इसको नेम कर देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड पे प्रेजेंट है. ये फिफ्थ पे प्रेजेंट है, सो फ्रॉम 5 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो प्रोपाइल नॉन. सिंपल, वेरी सिंपल. आई होप दैट आई एम क्लियर एंड दैट. नाउ इसमें हमारी मेन चेन ये होगी. दिस विल बी अ मेन चेन. विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, नॉट फ्रॉम दिस एंड. वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6 7 8 14 कार्बन की हमारी मेन चेन हुई. सेकेंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है एंड 6th एंड 13th पे. सो सेकेंड थर्ड 6 13, सिंस 4 है तो टेट्रा मिथाइल टेट्रा डेकेन हो जाएगा. वाई टेट्रा डेकेन? बिकॉज 14 के लिए रिमेंबर हमने क्या वर्ड रूट देखा था, टेट्रा डेक देखा था. क्लियर.